अकील खान साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए एक तरफ जो बीजेपी के गंभीर आरोप हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि इनसे पूछो शराबशाला के बारे में, ये लेकर जाते हैं पाठशाला के बारे में। जांच हो जाने दीजिए। जांच की पहले ये कहना कि गुजरात में इलेक्शन है, हिमाचल में इलेक्शन है, इसलिए जांच हो रही है, मतलब क्या बताना चाहती है आम आदमी पार्टी? चित्रा जी देखिए, मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए बिना इंटरप्शन के। ये जो 75 साल से जो हमारे देश के अंदर इन्होंने गदर फैला रखा है ना बीजेपी और कांग्रेस ने, वो आज देश की जनता भुगत रही है। और ये एक इतनी जिसका के कोई इतना महत्व नहीं होना चाहिए, इतने एक बहुत बड़ा उसको पूरा ऑल इंडिया लेवल का उन्होंने केस बना दिया है। सबसे पहले जो है एलजी के पास 3 बार गया और 3 बार एलजी ने उसको मॉडिफाई किया। सुनिए, काफी लोग बना रहे हैं। अरे सुनिए, आप चोर मचाए शोर। शिक्षा मंत्री तो बच्चे नाम देते हैं मनीष सिसोदिया। अमेरिका में भी पूछा जाता है शिक्षा मंत्री कौन है, तो नाम लिया जाता है मनीष सिसोदिया। सबका जवाब दूंगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट दीजिए प्लीज, इतना मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, जो 75 साल में किया इन्होंने, ये तो पूरा कबाड़ा कर दिया। देश क्या हाल है अभी ये बेगा ट्राइबल चीजों के ऊपर जिस तरीके से ये पूरे देश के अंदर शोर मचा रहे हैं, सिंपली चोर मचाए शोर है और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 बार जब एलजी ने इसको करेक्ट करके और फिर फाइनल किया, तो किसकी जिम्मेवारी है? ये बीजेपी का एलजी है ना, हमारा तो एलजी नहीं है। और उसके अलावा ये जो बता रहे हैं कि इसके अंदर इतने घोटाले हुए हैं, इतने इन्होंने जो लाइसेंस फीस और ये जिस तरह से इन्होंने ये बात कर रहे हैं इन सब चीजों की, मैं आपको बताऊं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैंने बहुत कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं और बहुत कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस होता है वो होता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, आपको कितना फायदा हो रहा है देश की सरकार को। और सबसे बड़ी बात जो है, जो पैसा पहले के कॉन्ट्रैक्ट में जो सरकारी कंपनियां 400 से ज्यादा थी, सरकारी जो आउटलेट थे, सुनिए आप 400 जो भाजपा के लोगों को जो करप्शन भ्रष्टाचार करने को मिलता था ना, 400 सरकारी दुकानों से, सरकारी जो ठेके थे उनसे, वो बंद किया। वो बंद करने के बाद 3500 करोड़ का प्रॉफिट होना था। बीजेपी को फायदा हो रहा था, बीजेपी को फायदा हो रहा था। कैसे सालों से जब कमा रहे थे 2 नंबर के नेता जो है ना, वो हटा दिए गए। जब इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यही है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब दिल्ली के अंदर सस्ता हो गया, सब चीज ट्रांसपेरेंट हो गई। जो छोटे दुकानदार थे वो क्या 2 नंबर के नेता थे? आप ये कह रहे हैं? चित्रा सुन लीजिए, यूपी और हरियाणा से सारे जो वेंडर, सारे जो लोग थे, वो क्रेट भर भर के दिल्ली से ले आ रहे थे और उनका जो धंधा था यूपी का और हरियाणा का, वो खत्म हो गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको यही है कि 2 नंबर के धंधे जो चला करते थे बीजेपी और कांग्रेस वालों के, जो 2 नंबर के पैसे खाते थे सरकारी ठेकों के थ्रू, वो बंद होकर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सेम उन्होंने। आप तो कुछ नया ही लेकर आए हैं मामला। हम जो है आगे पहली बार सुनने को मिल रहा है कि इसमें नया एंगल है यूपी और हरियाणा का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिससे कि आप 2 नंबर की शराब ना बेचे जहां पर की डेफिशिएंसी है। और यही बात हुई है आपके गुजरात के अंदर, जहां पे लोग मारे गए हैं और 10,000 करोड़ हर साल का आप खा रहे हैं बीजेपी के लोग। अच्छा, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? मोदी जी, आपका गुजरात है, आप तो बड़ा मॉडल लेकर के आए थे। गुजरात में इस तरह की मौतें हो रही है और आप 10,000 करोड़ का जो लोग मारे हैं आपके, सवाल फिजिक्स का जवाब केमिस्ट्री का। क्या बात है अकील साहब, मोदी जी चुप के बैठे हुए हैं। सवाल फिजिक्स का जवाब केमिस्ट्री का। ये तो नई अजब कहानी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के अंदर जो रोजगार और देश के अंदर रोजगार की समस्या है, उससे डाइवर्ट करने के लिए चोर मचाए शोर के अलावा हरीश खुराना जी भी मुस्कुराते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, बट सवाल पूछ रहे हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कैसे दे दिया गया लाइसेंस? बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक बार नाम ठीक कीजिए प्लीज। जिसने फुलफिल की रिक्वायरमेंट स्क्रीन पर पहले नाम ठीक कीजिए। रिक्वायरमेंट जिसने फुलफिल उसको दिया गया है। ठीक है। अजय आलोक जी, अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं करने ठीक है सर, मैं लौट रही था। अजय आलोक जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद में फौरन हरीश जी आपके पास आ रही हूँ। आलोक शर्मा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, बड़ा सवाल तो यह है ना, देखिए आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच 2 पार्टियां आपस में आमने सामने हैं, लेकिन इसका सच देश के सामने कैसे आएगा? और विरोधी दलों के मन में यह शंका तो है ही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तोड़ने के लिए, या फिर जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की उनका ग्राफ बढ़ रहा है, इस वजह से डरी हुई है बीजेपी और पीछे लगा दिया सीबीआई। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहली बात इससे, क्योंकि एलजी ने जब आदेश दिए थे तो उसमें प्राइमा फेशिया गड़बड़ी थी और सीबीआई ने रिसर्च करने के बाद, छापा मारने के बाद, जब उनके हाथ में दस्तावेज लगे, तब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, छापेमारी की।
आज दुखद क्या है चित्रा जी कि आपस में एक दूसरे को साधने के लिए आज एक पार्टी ने वो काम किया है जो इस देश के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था। एक खालिस्तानी रिपोर्टर की रिपोर्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स की रिपोर्ट को ये कहते हुए कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, इसके लिए दिल्ली विधानसभा का पटल इस्तेमाल किया गया, ये कभी नहीं हुआ था। ये बहुत घृणित लोकतंत्र का चेहरा है जो आज सामने आया। ये सारी नौटंकी सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान भटका सके। इस बात को बोला हुआ है। एक मिनट जी, एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कोई भी बेस नहीं है। ये अगर बीच में बोलेंगे ये मुझे नहीं बोलेंगे। आपको मौका मिलेगा प्लीज अकील खान साहब, एक बार उनकी बात ये एक लिमिट होती है। देखिए ये परसेप्शन, चीज की एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, अपना ध्यान डिफ्लेक्ट करने की कोशिश है। सच्चाई ये है कि 339 रुपए रेवेन्यू मिलते थे सरकार को, अब मिलेंगे 4 रुपए, 335 रुपए का नुकसान। 33 रुपए 50 पैसे, 1 मिनट में बीच में बोलूं, ये जानबूझ के नहीं बोलने दे रहे हैं, इनकी समस्या है। आप जो बात कर रहे हैं आप बोलने दीजिएगा मुझे। अकील खान जी जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, अब उनकी बारी है, जरा धैर्य रख लें आप भी प्लीज। मैंने तो बस एक घृणित चेहरा दिखाया कि अपने आप को साबित करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए आज दिल्ली विधानसभा का फ्लोर यूज किया गया जो कहीं से ठीक नहीं था। देश के प्रधानमंत्री की भर्त्सना की गई एक फॉरेन न्यूज़पेपर को लेकर। क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? पहले इसका जवाब दीजिए और सोचिए क्या जवाब देंगे। जवाब देता हूं आपको। और दूसरी बात, अब एक मिनट, अभी नहीं खत्म कर लूंगा, पहले मैं खत्म कर लूं। एक मिनट, हमारे प्रधानमंत्री नहीं, आप सुन लीजिए। तो उसको आपको दिल्ली विधानसभा में रेस करने का कोई राइट नहीं था कि मोदी जी उसको आपको कोई राइट नहीं था, और उसको आपको राइट नहीं था। रिपोर्टिंग था आपने सीधा सीधी पूरे दुनिया को पता है। भैया आप सीधा सीधी जवाब देते ना कि 339 रुपए सरकार को मिलते थे, 4 रुपए क्यों मिलेंगे? आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। 4 रुपए क्यों मिलेंगे? बताइए। 339 सरकार को मिलते थे, अब 4 रुपए क्यों मिलेंगे? आया था ना फेक फोटो। भैया आप दूसरी बात बताइए ना। उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अकील खान साहब प्लीज जल्दी से एक बार अजय आलोक जी की बात पूरी हो जाए। आपकी बात का जवाब आपके दर्शकों के लिए सिर्फ एक बात समझने की बात है। 329 रुपए सरकार को मिलते थे हर बोतल में, अब 4 रुपए क्यों मिलेंगे? नंबर 1। नंबर 2, 33 रुपए 50 पैसे मिलते थे शराब के दुकानदारों को, डीलर को, अब उनको 330 रुपए क्यों मिलेंगे? ये बढ़ा हुआ पैसा क्यों मिलेगा? सरकार को कम पैसा क्यों मिलेगा? छापेमारी कर रही है, क्या मिला मनीष सिसोदिया के घर से? वो कह रहे हैं 4 दिन पहले सीबीआई के लोग आए थे, उनको खाना खाने के पैसे जितने होते हैं उतने भी पैसे बराबर नहीं कर पाए। वो तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब सीबीआई आती है तो अपने खाने का इंतजाम करके आती है, उनको सिसोदिया साहब को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये तो 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि 2-3 दिन में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे। ये माहौल बनाने की कोशिश थी ना।